सुंदर होता है मन अति सुंदर। पर हमें कमरे में तो कुछ महसूस हुआ था। पता नहीं वो सांप था या कुछ और था। कल जो तुम मूवी देख रही थी वो नागिन का बदला, हो सकता है इसकी वजह से तुम्हें सांप दिखाई दिया हो। बोलो भैया, इतनी साफ सफाई करवाने के बाद घर में सांप कहाँ से आएगा? हाँ, रात को बीन की आवाज सुनाई दी थी। देवरानी जी, आपने सुनी थी ना बीन की आवाज? हाँ भाभी, बीन की आवाज तो आ रही थी। बीन की आवाज? कहीं ऐसा तो नहीं कोई सपेरा अपना सांप ढूंढ रहा हो और उसका सांप हमारे घर में घुस के आ गया हो? वो उस बाबा को हमने भी देखा था। हाँ? वो तो ऐसे ही चले गए थे। कोई सांप वगैरह नहीं है, आपका वहम होगा। वैसे भी आपने सुबह से कुछ खाया नहीं है ना, तो भ्रम तो होते ही है। बिल्कुल सही कहा तुमने, बिल्कुल सही कहा। डर के मारे हमें तो भूख ही लगने लग गई। कली, गलती से भी खाने पीने के बारे में तुम सोचना भी मत। आई बात समझ में? अगर तुम्हारे ये सोचने के चक्कर में मेरे गोलू की उम्र अगर कम हो गई ना, तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और हाँ कली, चांद निकलने के बाद ही तुम अन्न खाओगी, तभी तुम्हारा व्रत पूरा होगा। आई बात समझ में? अच्छा ठीक है, चलिए अब सब लोग तैयार हो जाते हैं। थोड़ी देर में पूजा का मुहूर्त शुरू होने वाला है। ठीक है, जाओ जाकर के जल्दी से तैयार हो जाओ सब लोग। और नियति, तुम ये जो मेहंदी गिर गई है ना, इसे साफ कर देना। चलो चलो, जाओ जाकर के तैयार हो जाओ। आइए भाभी। आज ये घर वाले करवा चौथ का चांद नहीं, अपने बेटे की लाश देखेंगे, तब जाके पूरा होगा मेरा व्रत। जी आप ये क्या कर रहे हैं? अभी तक गेम खेल रहे हैं। चलिए उठे, हम आपके लिए कपड़े निकाल देते हैं, आप जाके नहा लीजिए। हाँ बस एक सेकंड। अरे फोन रखिए। एक सेकंड, जीतने वाला हूँ। जाइए, हम आपसे बात ही नहीं करेंगे। ओके, रख दिया मैंने फोन। आपका हुक्म सर आंखों पे। एक सेकंड। क्या हुआ दशम जी, कुछ भूल गए? मैं कुछ भूल रहा हूँ? कुछ भूल रही हो तुम इस सांप के चक्कर में राधिका। क्या? मेरा गिफ्ट। दशम जी आप भी ना बहुत जिद्दी हैं। वो तो मैं हूं, तो मेरी जिद पूरी कर दो। मैं अपने रास्ते, तुम अपने रास्ते। मेरा गिफ्ट तो जल्दी। हमारा फोन कहाँ है? फोन कहाँ है? इस घर में ना कोई रोमांस ही नहीं कर सकता। तब कभी कली आ जाती है तो कभी फोन आ जाता है। मैं जा रहा हूँ नहाने के लिए। मम्मी का फोन। हेलो, हाँ मम्मी। बेटा कैसी है? हम ठीक हैं, आप कैसी हैं? कहाँ रहती है आजकल? फोन भी नहीं करती। मम्मी वो घर के कामों में इतने व्यस्त रहते हैं ना कि टाइम ही नहीं मिल पाता है। अच्छा कोई बात नहीं। सुन, मैं ना दुकान के लड़के के साथ कुछ सामान भेज रही हूँ। उसमें दामाद जी के लिए कलावा भी है। पूजा से पहले दिव्यम जी को बांध देना। भोलेनाथ का आशीर्वाद है। केदारनाथ से लाए। हाँ ठीक है मम्मी जी। ये कुर्ता और स्टोल तो दिव्यम जी पे बहुत प्यारा लगे, और तो और ये स्टोल हमारी साड़ी से भी मैच हो रही है।
परफेक्ट कपल लगेंगे हम। मुझे मेरा बदला लेने का तरीका मिल गया। एक काम करते हैं, प्रथम जी को मैसेज कर देते कि कुर्ता पहन कर आएंगे, पता चले जैकेट पहन कर आ जाए। हम तो भूल ही गए, पूजा के इतने सारे काम करने हैं हमें। जल्दी से तैयार होकर नीचे जाते हैं। गोलू जी, हमारा ना लेफ्ट प्रोफाइल अच्छा है, वहां से फोटो खींचिए ना। हाँ कली, मैं फोटो ले रहा हूँ, तुम पूजा पे ध्यान दो। हाँ हाँ हाँ। अरे सुजाता कहाँ रह गई? मम्मी जी वो बस आ रही है। अच्छा। हाँ। हे माता रानी, हमारी आपसे बस इतनी ही प्रार्थना है कि हमारी उम्र भी हमारे सुहाग हमारे दिव्यम जी को लग जाए। आप उनकी हमेशा रक्षा कीजिएगा। अरे यार, पूजा का टाइम हो गया है। एक काम करता हूँ, जल्दी से चेंज करता हूँ, नीचे जाता हूँ। काम बाद में कर लेना दिव्यम। नियति, जी तुम यहाँ पर हमारे मुन्ना के कमरे में क्या कर रही हो? जी वो राधिका जी ने दिव्यम जी के कपड़े इस्त्री करने के लिए कहा था, तो बस वही कर रहे हैं। ये राधिका भी ना, जब से नौकरानी को रखा है तब से और ज्यादा लापरवाह हो गई है। अपने खुद के काम भी नौकरानी को देने लगी है करने के लिए, और खुद महारानी बन करके घूमती है। ठीक है, तुम ये सारे काम पूरे करके नीचे आ जाओ। नीचे मोहल्ले की औरतें आई हुई हैं पूजा के लिए, उनके साथ उनके पति भी आए हुए हैं। उन सबको नाश्ता पानी देना होगा, जल्दी आना। जी। के काम करने नहीं, काम खत्म करने के लिए आई हूँ मैं। इस घर की नौकरानी नहीं, दिव्यम की यमरानी हूँ मैं। इस स्टॉल में सांप बनकर घुसूंगी, और जैसे ही दिव्यम इसे पहनेगा, उसका गला दबाकर उसकी जान ले लूंगी। ये स्टोल कुछ ज्यादा ही भारी लग रहा है। वैसे ही बाहर इतनी गर्मी हो रही है, कुछ हल्का फुल्का सा पहन लेता हूँ आज।
राधिका का मैसेज। दिव्यम जी वो स्टोल जरूर पहनिएगा। वो हमारी साड़ी के साथ मैचिंग है, थोड़ी फोटोज खिंचवा के बाद में उतार दीजिएगा। लियो, अब बीवी ने बोला है तो पहनना ही पड़ेगा, ऊपर से ऑर्डर आया है। प्यार के लिए गर्मी सहन कर लेंगे, करवा चौथ के लिए तो मना नहीं कर सकते। लग तो एकदम बढ़िया रहा हूं, मानना पड़ेगा राधिका की चॉइस तो है अच्छी। हे करवा माता, ये कैसा इशारा था? कहीं हमारे सुहाग पे कोई आंच तो नहीं आने वाली है? ये अचानक से ऐसी बेचैनी क्यों हो रही है हमें? हमारा मन इतना क्यों घबरा रहा है? देवरानी जी चलिए ना, पूजा होने से पहले थोड़ी फोटो खींच लेते हैं। चलिए ना, आइए आइए, अरे आइए, आप लोग भी आ जाइए, फोटो खिंचाएंगे। सब लोग आ जाइए, इधर आइए, सेल्फी लेंगे, आइए। सब लोग स्माइल करिए। हाँ हाँ। आउच, ये स्टोल अचानक से इतना भारी क्यों हो रहा है? आउ। कोई बात नहीं, राधिका का मन रखने के लिए कुछ देर पहन लेता हूँ, कुछ फोटोज खींचने के बाद निकाल दूंगा। ये अचानक से इतना शोभू क्यों हो रहा है यार? टाइट क्यों है? कली भाभी, अब हम बाकी की फोटोज ना दिव्यम जी के साथ खिंचवाएंगे, ठीक है? ठीक है। सासी सासी आइए आइए। तुमने मेरे पति की हत्या की थी, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। दिव्यम जी ठीक तो है ना? दिव्यम जी क्या हो गया आपको? अब आप ठीक तो है ना? पता नहीं राधिका, बहुत घुटन महसूस हो रही है, सांस नहीं आ रही, टाइट हो रहा है, सांस नहीं आ रही, ऐसा लग रहा है जैसे कोई गला दबा रहा है। दिव्यम जी हमें लग रहा है ना ये स्टोल आपको भारी लग रहा है, इसे निकाल देते, रुकिए। ये स्टूल क्यों नहीं निकल रहा है? कुछ करो ना, ये बहुत ज्यादा चुभ रहा है।
क्या हुआ? किसको क्या किया तुमने हमारे बच्चे के साथ राधिका? नहीं नहीं माँ जी, आपने कुछ नहीं किया। ये स्टॉल पता नहीं निकल ही नहीं रहा है, कब से हम कोशिश कर रहे हैं। निकाल हम करते बेटा। ये क्यों कस रहा है इसको? मुन्ना नहीं 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 नहीं, हाँ बेटा हम कुछ कर रहे हैं मुन्ना। माजी शायद इसमें सांप है। अरे ये सांप कहाँ से आ गया? संभाल कर राधिका। शायद ये सांप ने ना देवम जी के गले को जकड़ के रखा। मैं बोली ना अब क्या करें? मम्मी का क्या होगा लावा? बच के राधिका बेटा, संभाल के। राधिका ये तुम क्या कर रही हो? हमारे मुन्ना की हालत देखो। शिव जी का आशीर्वाद है, शायद इससे कुछ असर हो जाए। हे भोलेनाथ, मेरे बच्चे की रक्षा करना। मुन्ना हिलना नहीं, हिलना नहीं बेटा। अरे महादेव, मैं दिव्या को डस क्यों नहीं मार रही हूँ? ये हो क्या रहा है? इसने तो महादेव का रक्षा कवच बांध रखा है, तभी मैं इसे कुछ नहीं कर पा रही हूँ। महादेव ये कैसा न्याय कर रहे हैं मेरे साथ? मेरा शरीर। अरे महादेव, अरे महादेव, स्टोल लूज हो रहा है। अरे महादेव, अरे महादेव। ये शायद जहरीला सांप लगता है। चाची हमें चढ़ने दीजिए। नहीं 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 नहीं, चाची प्लीज हमें ऊपर चढ़ने दो, सांप हमें काट जाएगा। चाची प्लीज, नहीं रुको तुम। चाची प्लीज हमें चढ़ने दो ना, बोला ना रुको, जाओ। आप लोग साइड में हो जाइए, सब लोग पीछे हो जाइए, सांप से दूर हो जाइए। आपको माँ, राधिका, माँ पीछे जाओ। हे भोलेनाथ,
मेरी यहाँ से निकलने की मदद कीजिए। मैं यहाँ अपने पति की हत्या का बदला लेने आई थी, लेकिन अगर मैं यहाँ अटक गई तो ये लोग मुझे मार देंगे। मेरा बदला अधूरा रह जाएगा। गोलू, गोलू इस सांप को जल्दी से डंडे से मार दे। ये हमारे मुन्ना के पीछे पड़ा हुआ है, कहीं उसे डस ना ले। मेरा गोलू क्यों सांप पकड़ेगा? सपना है क्या वो? हमेशा तुम्हारे मुन्ना के चक्कर में मेरा गोलू अपनी जान को क्यों खतरे में डाले? गोलू तू पीछे जा, पीछे पीछे पीछे। अरे कोई भगा इसे। गोलू बेटा जल्दी जल्दी जाओ, जल्दी जाओ बेटा। कहीं ये लोग इस सांप को मार न दें। हम एक काम करते हैं, हम वन विभाग में फोन करके बुलाते हैं, वही सांप को लेकर जाएंगे। हे महादेव, मेरी रक्षा कीजिए। गोलू भैया नहीं, हम इस सांप को नहीं मार सकते, ये बहुत गलत होगा। लेकिन नहीं माँ, जानबूझकर किसी को मारना गलत बात है, ये हम नहीं करेंगे। बेटा बात को समझ, ये एक जहरीला सांप है, इंसान नहीं है, किसी को भी डस सकता है। तो क्या हो गया माँ? अब देखिए ना इस सांप को, ये खुद इतना परेशान है, डरा हुआ है बेचारा, खुद जाना चाहता है यहाँ से। हो सकता है कि इतने सारे लोगों को देख के डर गया होगा और स्टोर में छुप गया। गलती मेरी है कि मैंने स्टोर चेक नहीं किया पहनने से पहले, इस बेचारे की गलती नहीं है। हम इंसान इनके घर तोड़कर अपने घर बसा रहे हैं, और जब ये बेचारे हमारे घर में आ जाते हैं तो हम इन पर इल्जाम लगाते हैं। नहीं माँ, हम इसे नहीं मार सकते, हमें इसे जाने देना होगा। गोलू भैया कुछ नहीं करेगा कोई इसे। हाँ, मैं इसे निकालूंगा। मुन्ना नहीं, मुन्ना ये जहरीला सांप है बेटा। कुछ नहीं होगा माँ। बेटा आराम से, जो भी करना आराम से करना, संभल के। हमने वन विभाग वालों को फोन कर दिया है, वो जल्दी से आके इस सांप को ले जाएंगे। मात करवा सब सुहागिनों के सुहागों को लंबी उम्र प्रदान करे, लंबा जीवन दे, और आप सब हमेशा सौभाग्यवती रहो। आप लोगों में प्यार पनपता रहे, रिश्ते कमजोर ना हो, मजबूत हो, इसी तरह प्यार बढ़ता रहे, और अगले 7 जन्मों तक एक दूसरे का साथ नसीब हो। गोलू जी जरा जाकर देखकर आइए ना, चांद निकला या नहीं। हाँ मैं देखता हूँ। गोलू बेटा ध्यान से देखना। हाँ 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 हाँ। अरे चांद आ गया। अरे चांद, चांद
अरे हाँ, अरे आओ आओ जल्दी आओ, चांद देखो। कहने को तो दूसरा, पर असल मायने में आज हमारा पहला करवा चौथ है कि हम दोनों एक साथ हैं, खुश हैं, और मैं आज के दिन के हर लम्हे को यादगार बनाना चाहता हूँ। तुम्हारी जगह यहाँ नहीं, यहाँ है। इस बार नाकाम हो गए, पर अगली बार इस हत्यारे की जान लेकर आऊंगी। हम अंदर जाकर सबके खाने पीने का इंतजाम करके आते हैं। आज जब आपकी स्टोल में से वो सांप निकला था ना, तब तो हमारी जान ही अटक गई थी। अगर आपको कुछ भी हो जाता तो हम आपके बिना नहीं रहे। जब तक तुम मेरे साथ हो ना राधिका, मुझे कुछ नहीं हो सकता। अब देखो, आज तुमने ऐन मौके पर आके मुझे ये जो शिवजी का कलावा बांधा, मुझे बचा लिया। आपको पता है, कलावा ना हमारी मम्मी गई थी। मैं जानता हूँ, मेरी सास बेस्ट सास है, और इसीलिए मेरी बीवी वर्ल्ड की बेस्ट बीवी है। तुम जानते हो राधिका, भोलेनाथ का ना हम दोनों के रिश्ते पर एक स्पेशल आशीर्वाद है। हम दोनों को कोई दूर नहीं कर सकता। मैं अपने सुहाग का बदला लेने आई थी दिव्यम से। ये महादेव के कवच ने उसे मेरे प्रहार से बचा लिया। क्यों? सर्ववंश तो महादेव के सच्चे भक्त हैं, उनकी टोली है। फिर उन्होंने मुझे बदला क्यों नहीं लेने दिया? कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही? कहीं महादेव की मर्जी कुछ और तो नहीं?
इस इंसान ने एक जहरीले सांप को बचाया है, फिर ये कैसे किसी की हत्या कर सकता है? शायद भोलेनाथ मुझे कुछ और इशारा दे रहे हैं। कहाँ है सांप? कहाँ है? संभाल के कली, कहाँ है सांप? गोलू जी, इस बार पक्का हमने सांप ही देखा है, अपना यकीन कीजिए गोलू जी, हम सच कह रहे हैं गोलू जी, हमने सांप देखा, यही था। कली भाभी, यहाँ पर कोई सांप नहीं है, आपने वो रस्सी देखी होगी। दिव्यम जी रस्सी उठाई। हाँ। नहीं देवरानी जी, हम सच कह रहे हैं, हमने यहाँ से सांप को जाते हुए देखा था। कली चुप, तुम खुद नागिन हो, इसलिए तुम्हें दिन रात सिर्फ सांप सफेदा ये सभी दिखता है। चलिए हम सब चलते हैं, वरना आपके घर में फिर सांप बिच्छू आ जाएंगे। ध्यान से जाना। गोलू जी हम सच कह रहे हैं, हमने सांप देखा था, वो यहाँ से ऐसे गया था, और पहले भी सांप था ना घर में, और अभी भी आज भी सबने देखा कि देवर जी की कैसे गले से सांप गिर के नीचे गिरा। अब सच कह रहे हैं हम, गोलू जी सांप था यहाँ पे, अपनी बात का यकीन कीजिए, हम सच कह रहे हैं। कली की बात को भी हम अनसुना नहीं कर सकते। घर में इतनी साफ सफाई करवाने के बाद भी सांप आए कैसे, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। दादी सास जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस सांप ने हमारे घर के किसी कोने में अंडे दे दिए और उसी अंडे में से बच्चे निकल निकल के बाहर आ रहे हो? हाँ, ये हो सकता है। हे भगवान, कहीं और ज्यादा सांप हो गए तो? अरे नहीं। हाँ, शायद से भाभी ना सही कह रही है, पर अगर ऐसा हुआ तो पता कैसे चलेगा? हमारे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम सपेरे को बुलाएं? सपेरा? कली कैसी बातें कर रही हो तुम? सपेरे को बुला के क्या फायदा होने वाला है? एक काम करता हूँ, मैं वो हर्बल पेस्ट कंट्रोल वालों को बुला लेता हूँ, वो लोग आके फिर से पूरे घर में दवाई डालेंगे, सांप निकल जाएगा, उसे कुछ होगा भी नहीं। हाँ मुन्ना, ये ठीक रहेगा बेटा। दिव्यम सही कह रहे हो, लेकिन कली भी सही कह रही है। हम कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहते। पेस्ट कंट्रोल करके अगर सांप जाने वाले होते तो सांप जा चुके होते, गए तो नहीं ना। अगर तुम अपनी तसल्ली के लिए उसे बुलाना चाहते हो तो बुला लो, लेकिन सपेरे को भी जरूर बुला लेना। और हाँ, आज रात को घर की सारी खिड़कियां दरवाजे अच्छे से बंद करना, कोई भी दरवाजा खिड़की खुला नहीं रहना चाहिए, जरा भी नहीं। हाँ, चलो चलो, सांप तो नहीं गई। हे भोलेनाथ, हमारे परिवार की रक्षा कीजिएगा। करवा चौथ की रात तुम यहाँ वापस आई हो। तुम्हारे पैर में खून लगा हुआ है, मतलब तुमने अपना बदला ले लिया? नहीं बाबा, मेरा बदला पूरा नहीं हुआ। क्या? क्यों? राधिका ने उसे भोलेनाथ का कवच पहना दिया था, जिसकी वजह से मेरा डंक और ये जकड़न दोनों का ही असर नहीं हुआ। अब क्या करोगे तुम? वही तो समझ में ही नहीं आ रहा है बाबा। मतलब? बाबा, आज
आज उस कातिल ने मेरे सांप के रूप में मेरी जान बचाई। जो इंसान जानवर की जान बचा सकता है, क्या वो किसी इंसान की जान ले सकता है? मैं तो इसी कश्मकश में हूं कि मुझे कोई गलतफहमी तो नहीं हो गई। क्या पता मेरे विश्व का कातिल दिव्यम ना हो। दिव्यम जी चलिए, जल्दी आइए यहाँ पे, आइए। क्या कर रही हो तुम? रुकिए, चलिए अपना कुर्ता उतारिए, जल्दी उतारिए। क्या 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 कर रही हो तुम? राधिका, ये पूजा खत्म हुई और तुम्हें अभी रोमांस करने का मन हो रहा है? दिव्यम जी आप भी ना, अरे हमें देखना है कि उस सांप ने आपको डंक तो नहीं मारा है। उतारिए जल्दी से। तुम्हें नहीं लगता राधिका कि ये चेक करने के लिए तुम थोड़ी लेट हो गई हो? क्योंकि अगर सांप ने डंक मारा होता तो अब तक तो मैं... दिव्यम जी मजाक बंद कीजिए। उस वक्त इतनी भाग दौड़ थी ना कि टाइम नहीं मिला। अभी देख लेते हैं ना, क्या पता हल्का सा डंक मारा और उसका जहर बाद में फैल गया तो। रहने दो राधिका, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम बस एक कुर्ता उतार के मेरी बॉडी को घूरना चाहती। हाँ दिव्यम जी, कुछ भी बोलते रहते हैं आप। मैं तो बस बोल रहा हूँ, लेकिन तुम तो कर रही हो ना, उतरवा रही हो ना तुम मेरा कुर्ता। ठीक है, देख लो, अच्छे से मेरी बॉडी को चेक कर लो तुम। दिव्यम जी आपको यहाँ मजाक सूझ रहा है, चिंता के मारे हमारी जान निकली जा रही। तो पता नहीं वो सांप अचानक से वहां कैसे आ गया। ये देखो, अच्छे से चेक कर लो। यहाँ चेक कर लो, या चाहे तो यहाँ भी चेक कर लो, या फिर तुम यहाँ भी चेक कर लो, या फिर तुम चाहो तो मेरे दिल में झांक के चेक कर लो। कोई सांप, कोई नागिन, किसी का डंक नहीं, सिर्फ तुम हो राधिका। पापा, कहीं हम दोनों से दिव्यम को पहचानने में भूल तो नहीं हो रही? नियति, तुम इंसान की फितरत को नहीं जानती हो। हाथी के दांत की तरह होते हैं, दिखाते कुछ और है लेकिन असलियत में कुछ और ही होता है। हर इंसान के चेहरे पर 100 मुखौटे होते हैं। नियति, तुम जिंदगी में जितनी कैचुली नहीं बदलती हो, उससे कहीं ज्यादा इंसान एक दिन में अपने रंग बदलता है। पक्का वहां मौजूद लोगों को अपनी अच्छाई का नाटक दिखाने के लिए उसने तुम्हें छोड़ दिया होगा। भाई, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तुमने अगर वक्त रहते अपना बदला पूरा नहीं किया तो तुम्हारी लाश उस संदूक में दफन हो जाएगी। नहीं बाप, मैं गलती से उस इंसान के छलावे में आ गई थी, लेकिन ये भूल अब दोबारा नहीं होगी। मैं अपना बदला लेकर आऊंगी। तुमने मेरे हाथ में ये कलावा बांधा ना, डर मानो जैसे गायब हो गया। सिर्फ एक ही फीलिंग थी, मेरी पत्नी जिनकी इतनी बड़ी भक्त है, जब वो खुद अपने गले में सांप लिए घूमते हैं तो कोई सांप मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा। हा हा। हमारे प्रतिशोध के बीच हमारे इष्टदेव महादेव का कवच आ गया है। कैसे भी करके उस दिव्यम के हाथों से वो कवच उतरवाना होगा, और इसके लिए उसी घर में रहना होगा। आप हमसे वादा कीजिए कि आप कभी भी एक अलावा नहीं उतारेंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। अब पहन लो कुर्ता। हाँ। थैंक यू। राधिका, प्लीज अब ना तुम कोई वहम मत पाल लेना। ये बस फोटो फ्रेम है जो गिरी है नीचे और कुछ हुआ भी नहीं है। तुम फालतू में अपना दिमाग मत दौड़ाना। अब ठीक है रफीम जी,
अच्छा, हमें ना कल सुबह भगवान जी को प्रसाद चढ़ाना है, तो हम जाके इसकी तैयारी करके आते हैं, ठीक है? अब मैं व्रत नहीं रख पाया तो क्या हो गया? अपने पति के साथ थोड़ी प्यारी प्यारी बातें कर लो राधिका। मेवे तो हमने भिगो दिया है। अब नियति को जाके बोल देते हैं कि सुबह इसे हाथ ना लगाए। फिर नियति है कहाँ? जब से करवा चौथ की पूजा शुरू हुई है कहीं नजर ही नहीं आई। हे भगवान, कहीं इसकी तबीयत तो खराब नहीं हो गई। हम एक बार जाकर देख कर आते हैं। दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है? खिड़की भी बंद है। इन लोगों ने सांप के डर से सारे खिड़की दरवाजे बंद कर रखे हैं। अब मैं अंदर कैसे जाऊंगी? अगर ये लोग मुझे ढूंढेंगे और मैं ना मिली तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। मुझे कैसे भी करके अंदर जाना ही होगा। ये तो हमारे कमरे की स्नान घर की जाली लग रही है। इसी रास्ते से जाना होगा। नियति, इतनी रात हो गई है, नियति अपने कमरे में नहीं है। कहाँ गई होगी? कहीं बाथरूम में तो नहीं है? नियति, 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 तुम अंदर हो क्या? नियति, नियति तो यहाँ भी नहीं है। ये लड़की आखिर गई कहाँ? नियति ना अपने कमरे में और ना ही बाथरूम में है। कहीं ऐसा तो नहीं कि नियति घर से बाहर गई और बाहर उसे सांप ने काट लिया, हमें पता ही नहीं चला, या फिर वो गलती से बाहर ही बंद हो गई। मैं एक बार जाके जल्दी से गार्डन में देख लेते हैं।